नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पिछले दिनों हमने एक वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश की थी कि बच्चे प्लस टू के बाद क्या करें। कई बार क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जब फैमिली में बैठते हैं बच्चों से पूछते हैं कि आप कौन से फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आपका दिमाग और हमारा दिमाग थोड़ा सा ठनक जाता है कि वाकई में हमने सोचा नहीं कि हमारे बच्चे किस फील्ड में जाएंगे। हम बच्चों के ऊपर पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं और उनको पढ़ा लिखा भी रहे हैं, लेकिन एंड जो है उसका यही होता है कि हम बच्चों को किस फील्ड में लेकर जाएं। पिछले दिनों पानीपत में एक मेला भी लगा था और सक्सेसफुल वो मेला कहा जा सकता है। उसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया और नॉलेज उन्हें दी गई कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं। इसी को लेकर एक कार्यक्रम वॉइस ऑफ पानीपत लेकर आ रहा है और इस कार्यक्रम के तहत हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा जो उनसे फील्ड में भी जाए वहाँ कितना कमा सकता है, कैसे उस कोर्स में भाग ले सकता है, कोर्स कर सकता है, कितने साल का वो कोर्स है। तो पानीपत के अच्छा चुनिंदा जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे मिलवाने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर जो इस कोर्स के माहिर हैं उन प्रोफेसरों से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा जो है किस फील्ड में जा सकता है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों मेला भी लगाया, सक्सेसफुल मेला था। लोगों को, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि मेला ऐसा लगा और ऐसे मेले तो होने भी चाहिए पानीपत में। अभी क्या है, बड़ी जल्दी से जो है देश बड़ी जल्दी से बदल रहा है। डिजिटाइजेशन जो है आ रही, डिजिटल होते जा रहे हैं। कहाँ हम पहले एक बड़े बड़े टीवी पे देखते थे, अब मोबाइल पे सब चीज़ आ गई है। अभी प्लस टू के बाद क्योंकि वॉइस ऑफ पानीपत की एक ये पहल है कि हम लोग बताएं बच्चों को, उन माँ बाप को बताएं कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो अच्छी जगह पैसा खर्च होना चाहिए और जिस कोर्स में भी बच्चा जाए, पहली बात तो है कि बच्चों के मनपसंद का कोर्स होना चाहिए। दूसरा ये है कि मैं आज आपसे जानने की ये कोशिश करूंगा, आप पहले अपना परिचय दीजिए और कोशिश ये करूंगा कि कॉमर्स और मैनेजमेंट पहले जब आया था उस समय क्या था और आज इसका स्वरूप कैसे बदल गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा है। मैं प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट और कॉमर्स के फील्ड में और 20 साल हो गए हैं मुझे इसी फील्ड में टीचिंग, ट्रेनिंग और करियर काउंसलिंग करते हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने सर। मैं बोलना चाहूँगी कॉमर्स और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, एक वो भी समय था जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन आना बहुत बड़ी बात थी और आज का समय है जब मोबाइल फ़ोन से सब कुछ हो रहा है। और अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूं तो मोबाइल फ़ोन जो अपडेशन मांगता है हर महीने के बाद मांगता है, राइट। और ऐसे ही अगर हम लैपटॉप की बात करें तो 2 महीने में उसके सॉफ्टवेयर अपडेट मांगते हैं। पर हमारी शिक्षा क्यों नहीं अपडेट हो रही, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसको सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के माध्यम से सॉर्ट आउट किया है। और अगर मैं पर्टिकुलरली मैनेजमेंट और कॉमर्स कोर्स की बात करती हूँ तो इस पूरी दुनिया का स्वरूप ही बिजनेस है। और उस चाहे वो एक बैंक है, चाहे वो एक स्कूल है, एक आईटी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, कॉलेज है या कुछ भी है, वो एक बिज़नेस है। और बिज़नेस मैनेजमेंट का मतलब एक ऐसा प्रोफेशनल जो उस बिज़नेस को मैनेज कर पाए। तो जब तक ये विश्व है, दुनिया है, तब तक बिज़नेस है और जब तक बिज़नेस है तब तक बिज़नेस मैनेजमेंट के करियर की डिमांड है। कॉमर्स उसकी बैकएंड सपोर्ट है। बात की जाए तो कॉमर्स में सारा अकाउंटिंग का पर्पस और टीचिंग और रिसर्च आ जाता है, राइट। तो अगर मैं बात कर रही हूँ आज के समय का, वो समय चला गया जब एक ही किताब से सबको पढ़ाया जाता था। आज स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया है। मैं बात करूँ तो हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, अपनी कैपेबिलिटी है और जो उसका इंटरेस्ट है और कैपेबिलिटी है उसका कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर करियर के साथ बहुत क्लोज कनेक्ट होगा, तभी वो सक्सेसफुल होगा। मैं बात करूं, एक बच्चा है उसको बातचीत करने में बड़ा मज़ा आता है तो मैनेजमेंट के कोर्स में ही उसे मार्केटिंग के फील्ड में आगे जाना चाहिए। एक बच्चा है जो परिवार में या फ्रेंड सर्कल में किसी भी झगड़े को सॉर्ट आउट कर देता है तो उसको ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में जाना चाहिए। एक बच्चा है उसको लगता है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है तो उसको बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। एक बच्चा है उसकी अकाउंटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं उसको टैक्सेशन में बहुत इंटरेस्ट है तो सीए जैसे एक बहुत बड़ा माइंडसेट है बच्चों का। हर अच्छा बच्चा कॉमर्स का चाहता है कि वो पहला प्रेफरेंस सीए को रखे, बट सीए में बहुत कंपटीशन है, हर कोई सीए नहीं कर सकता।
तो आप बीकॉम ऑनर्स करके उस टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग के फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। सीए अगर सरकार की बनाई हुई नीतियों को इस किसी भी संस्था में अप्लाई कराने में कारगर करता है, तो उस सीए को भी जो अगर स्ट्रैटेजिक डिसीजन या मैनेजमेंट करता है वो एक मैनेजर है, तो एक अपवर्ड स्टेप है। बट वो अवेयरनेस ही नहीं है बच्चों को, बच्चे वहीं रैट रेस का हिस्सा बन जाता है कि मेरे दोस्त ने ये किया तो मुझे भी ये करना है। बट आज के समय की मांग ऑनर्स कोर्सेज हैं, और मुझे लगता है ऑनर्स का मतलब है स्पेशलाइजेशन, कि किसी भी एक स्पेशलाइजेशन में जिसको आप पैशन समझते हो, जिसको आप करने में अपने दिमाग पे कोई भी प्रेशर नहीं लेके चलते, पढ़ने में सुखद लगता है, मज़ा आता है। चाहे पूरी रात, जिसको रीडिंग का इंटरेस्ट है वो पूरा नॉवल एक रात में पढ़ देता है, पर जिसको रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है उसको कई महीने लग जाते हैं। तो नॉवल वही है, पर इंटरेस्ट और उसका पैशन उस काम को आसान बनाता है। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट की प्रोफेसर होते हुए मुझे लगता है मैं जनरल पब्लिक को यही समझाना चाहूँगी, एक तो मैनेजमेंट ऐसा कोर्स है जो कोई भी कर सकता है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का बच्चा, तो ये ओपन है सबके लिए। दूसरी चीज़, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिन प्रिंसिपल्स की, जिन लर्निंग की, जिन स्किल्स की ज़रूरत है उनको कराने के लिए मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। 4 स्किल्स के ऊपर मेन फोकस किया जाता है: कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप। सबसे बड़ा इन सबको जोड़ने वाला टीम वर्क। तो इन 5 स्किल्स के ऊपर ही हमारा मैनेजमेंट का पूरी लर्निंग बेस्ड है। और मुझे लगता है एक डॉक्टर, एक इंजीनियर जब वो MBA करते हैं, क्यों करते हैं? मैनेजमेंट लर्निंग के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो हर इंसान की करियर की मांग है एक मैनेजमेंट कोर्स, ताकि वो चाहे अपना स्टार्टअप करे, चाहे अपना बिजनेस लाए, या वो जॉब करे, दोनों ही फील्ड में उसको कारगर करेगा मैनेजमेंट का कोर्स। और वो स्पेशलाइज करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन उसको पैशन, और पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करेगी। पैशन तब तक है जब तक मज़ा आ रहा है, जब पैसा मिलने लग गया तो प्रोफेशन बन जाएगा। और जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है और उसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, और आपको उसके लिए बहुत अच्छे से पे किया जाता है, तो मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस आपसे दूर नहीं है। तो ऑनर्स का ज़माना है, स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो आप अपनी इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कराइए, क्या आपके अंदर है जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट के फील्ड में फिनटेक एक बहुत उभरती हुई स्पेशलाइजेशन है, दैट इज़ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर दिया गया है। अमेरिका से इसका चयन शुरू हुआ था। अमेरिका में फिनटेक कुछ टाइम से बहुत एक्टिवली डिमांडेड रहा है। अब हिंदुस्तान में भी बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और फिनटेक, इवेंट मैनेजमेंट, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसी कई स्पेशलाइज ब्रांचेज आ गई हैं, जो मुझे लगता है बच्चे को ऑप्ट करनी चाहिए। जनरल की बजाय स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए और ऑनर्स की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए। तो आप अपने करियर और अपनी सक्सेस से सिर्फ कुछ कदम दूर रहेंगे, और आपको जो भी कर रहे हैं वो करने में बहुत सुखद एक्सपीरियंस रहेगा। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा था कि बड़ी तेज़ी से जो है ज़माना बदल रहा है, मोबाइल पे ही सब कुछ आ गया। कॉमर्स की बात कर रहे थे हम लोग थे, तो आपने मैनेजमेंट के सारा चिट्ठा खोल के रख दिया है। कॉमर्स के बारे में बात की जाए, कॉमर्स क्या चीज़ है असल में आज के समय? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वाणिज्य बेसिकली, कॉमर्स का मतलब क्या है? हम अभी तक इतने सालों से बच्चों को लेजर कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ये सब तो सिखा रहे हैं और वही क्वेश्चन पेपर में दे रहे हैं। बट आज समय बदल गया, ये सब करने के लिए तो सॉफ्टवेयर आ गए। एक टैली का सॉफ्टवेयर है जो बड़ी आसानी से आपके ये सारे काम कर देता है। टैली का एडवांस वर्जन है बिजी, वो भी आपके ये सारे काम कर देता है। तो बच्चा क्या करेगा अगर सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए? अब आता है कॉमर्स का रोल यहाँ पर। जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको उन 2 बैलेंस शीट को, अगर मान लो कॉमर्स के बच्चे को मैं 5 बैलेंस शीट अलग अलग कंपनियों की दे दूँ, तो एक कॉमर्स का बच्चा वो सक्सेसफुल है मार्केट में जो उन 5 बैलेंस शीट को देखते हुए ये बता दे कि कौन सी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी कंपनी का कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा लूप होल है जो उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है, और उसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो आज समय बदलाव का आ गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वही शिक्षा कामयाब है जो बच्चों को रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग ना सिखाए, बल्कि उनको क्रिएट करना सिखाए, उनको अप्लाई करना सिखाए और नई इनोवेशन लाना सिखाए। तो कॉमर्स एक बहुत बड़ा फील्ड है, और कॉमर्स के फील्ड में मुझे लगता है बच्चे को उन्हीं चीज़ें वही हैं,
बैलेंस शीट वही रहेगी, P&L अकाउंट वही रहेगा, पर उसको केस स्टडी की तरह पढ़ना, ताकि उन केस स्टडी से वो समझ पाए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और इसका कहाँ मेरे को अप्लाई मतलब करना है। वो Application। जैसे जब आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो थी वही डर रहा है, किताब पूरे उसको दे दिया जी, बताओ जी औरंगजेब ने क्या किया था, बाबर क्या था, अहमद अब्दाली क्या था, उसी को लेकर हम उसी डर्रे पे चल रहे थे। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें जाहिर तौर पर बच्चों का क्रेज भी बढ़ेगा कि भी क्या चीज़ नया है, उस नई चीज़ को देखूं। तो ये जो है ये अभी लागू हो गई है इंडिया में, और ख़ास तौर पर पानीपत की बात करें, इसको अडोप्ट किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मुझे लगता है हर बच्चे, हर पेरेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नई एजुकेशन पॉलिसी ला क्या रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें पहले सिर्फ हर इंस्टीट्यूशन आज की डेट तक, अभी तक नॉलेज पे काम कर रहा है कि बच्चे को नॉलेज दे दें, डिग्री दे दें, पर काबिलियत की कोई बात नहीं कर रहा। नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इस पूरे प्लेटफॉर्म को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है नॉलेज, दूसरा है स्किल, काबिलियत, और तीसरा है बिहेवियर और एटीट्यूड ट्रेनिंग। तो एक संस्थान को बच्चे के 3 डोमेन पे काम करने हैं, और मुझे बाकी जगहों का तो नहीं पता, बट मैं क्योंकि गीता यूनिवर्सिटी के यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को देखती हूँ, तो हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए बड़ा क्लियरली पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को 3 प्लेटफॉर्म पे डिवाइड कर दिया गया है। एक तो नॉलेज है, नॉलेज में भी हमने इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करके करिकुलम तैयार किए। हम वो नहीं पढ़ा रहे जो इतने सालों से बना हुआ है सिलेबस, हम वो पढ़ा रहे हैं जो फ्यूचर करियर की डिमांड है, और वो डिमांड हम इंडस्ट्री से ही ले रहे हैं। उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप बताइए कि हम किस फील्ड के बच्चे तैयार करेंगे, आप उनको जॉब दे दोगे। तो हमारे साथ सनस्टोन, IBM, कोड कोशेंट जैसे कई कंपनियों ने MOU साइन किया है, रेड हैट जैसे, सिस्को, और वही कंपनियां हमें बता रही हैं कि आने वाले 4 साल के बाद कौन से करियर की डिमांड होगी, बच्चे को किस टेक्नोलॉजी पे तैयार करना है। तो हम लोग पहला नॉलेज जो दे रहे हैं वो भी अपडेटेड दे रहे हैं, और नॉलेज में भी एक स्टूडेंट अपनी डिग्री को खुद डिजाइन कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? हाँ, बताएं। बेसिकली डिग्री में डिजाइन कैसे खुद कर सकता है? अभी तक समय क्या था, जो सब्जेक्ट दे दिए वो पढ़ने हैं, पर अब बदल गया। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हमने बच्चे को पूरे पढ़ाई को 5 हिस्सों में बांट दिया है। कोर सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं और इंडस्ट्री से अपडेटेड पढ़ने हैं। दूसरा इलेक्टिव, जो मैं स्पेशलाइजेशन की बात कर रही थी, हर बच्चे को ऑप्शन दी जाएगी कि ये सेट ऑफ इलेक्टिव स्पेशलाइजेशन है, तुझे जो लगता है, तुझे अच्छा लगेगा, तू उसका चुनाव कर, उसको सिलेक्ट कर। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी, वो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है, जिसको हम ओपन इलेक्टिव के माध्यम से बच्चों को ऑफर कर रहे हैं। एक बिजनेस मैनेजमेंट का बच्चा बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते उसको लगता है मुझे अपनी वेबसाइट खुद डिज़ाइन करनी आनी चाहिए, या मुझे कोडिंग खुद आनी चाहिए, तो अपने हर सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक ओपन इलेक्टिव किसी भी और स्कूल का मतलब स्पेशलाइजेशन का, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो फोरेंसिक साइंस है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, कोई भी, इंग्लिश ऑनर्स है, इको ऑनर्स है, अपने फील्ड के साथ साथ किसी और स्पेशलाइजेशन का एक इलेक्टिव ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्किल एनहांसमेंट। हम बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों में हर बच्चे को एक स्किल हर सेमेस्टर में ऐसी दे रहे हैं जिसकी वजह से किसी भी रीज़न से अगर उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए या कोई परेशानी आ जाए तो वो मार्केट में अनएम्प्लॉयबल ना रहे। डे 1 से उसको एक स्किल, जैसे पहले सेमेस्टर में टैली का सर्टिफिकेशन और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, दूसरे सेमेस्टर में उसको बिजी सॉफ्टवेयर जो टैली का एडवांस वर्जन है उसकी सर्टिफिकेशन और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तीसरे सेमेस्टर में हम उसको बिजनेस एनालिटिक्स जो कि आज समय की उभरती हुई मांग है। करियर जिस इंसान को बिजनेस एनालिटिक्स करना आ गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े पैकेजेस पे बच्चे को ले रही हैं। इसी के साथ साझा करना चाहूँगी, हमारा एक स्टूडेंट अभी MBA प्रोग्राम का 40 लाख के एनुअल पैकेज पे सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि उसके अंदर ये सब स्किल्स थी। उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था बट उसने मैनेजमेंट में ये सब किया और इंडस्ट्री ने उसे उसके मनचाहे पैकेज पे रखा। इसी के आगे बढ़ते हुए सॉफ्ट स्किल का बहुत बड़ा रोल है बच्चे की सक्सेस में। हमें आता सब है पर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो सॉफ्ट स्किल एक रेगुलर प्लेटफॉर्म है हर कोर्स का, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों का। तो बच्चे को हम स्टार्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन से कराते हैं, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन भी कराते हैं कि वो अपने मैनेजमेंट या कॉमर्स के कोर्स के साथ साथ अगर UPSC को टारगेट करना चाह रहा है या वो बैंकिंग की प्रिपरेशन, बैंक PO की तैयारी करना चाह रहा है, उसको दिल्ली ना जाना पड़े, चंडीगढ़ ना जाना पड़े। वो सारी तैयारियां सरकारी नौकरियों के भी कोर्स का, करिकुलम का पार्ट हैं और उसकी डिग्री में उसकी वैल्यू रहेगी। सबसे अच्छी बात, बच्चा अपने पैशन को भी अपनी डिग्री का पार्ट बना सकता है।
नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली गीता यूनिवर्सिटी में हमारे पास हर बच्चा, कोई कुकिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है या किसी भी फील्ड में अच्छा है, तो जिस चीज़ में वो अच्छा है उसकी वैल्यू भी उसकी डिग्री में है। क्योंकि मैं स्पेशल तो आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि कॉमर्स और मैनेजमेंट ये समझने की कोशिश की, और मेरे ख्याल वॉइस ऑफ पानीपत के दर्शकों को समझ भी आ गया इस चीज़ को। अभी ये कोर्स लास्ट वाला मेरा, ये कितने साल का कोर्स है ये? इसमें क्योंकि कई बार बच्चा भी बोर हो जाता है, यार इतने इतने साल पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ उस सालों में भी कटौती हुई है, ये थोड़ा सा बताएं आप। बहुत अच्छा प्रावधान आया है। बच्चे को लगता है कि उसे 1 साल पढ़ना है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा इन्हीं कोर्सेज में, बीबीए या बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स। बच्चे को लगता है मुझे 2 साल करना है तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करेगा तो उसे डिग्री मिल जाएगी। उसको मज़ा आ रहा है पढ़ने में और वो 1 साल और करना चाहता है तो उसे रिसर्च मिल जाएगी, डिग्री विद रिसर्च। और अगर किसी को अपना ही बिजनेस करना है, 12th के बाद लगता है पापा का बहुत अच्छा बिजनेस है, तो 1 साल का डिप्लोमा भी उसके लिए, बच्चे के लिए अवेलेबल है। और किसी को ग्रेजुएशन के बाद लगता है कि मुझे करना तो बिजनेस है और पानीपत में ही रहना, साथ साथ मैं बिजनेस भी करता रहूं और मुझे पढ़ना भी है, तो एक कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, जिसमें उस बच्चे को उसी के बिजनेस में क्या नया किया जा सकता है उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा। उसको उसी के बिजनेस की एक केस स्टडी बना के पूरे 1 साल में तैयार किया जाएगा कि रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से वो अपने बिजनेस को कैसे नेक्स्ट हाइट तक ला सकता है। और सबसे बड़ी एक बात साझा करना चाहूँगी, आज समय आ गया फ्लेक्सिबल लर्निंग और एजुकेशन का। कोई बच्चा ऑलरेडी जॉब कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी वीक है, तो हमारे पास फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स भी हैं मास्टर्स में, जिसमें बच्चा रेगुलर अपनी जॉब के साथ साथ सैटरडे संडे यहाँ पर क्लासेस लगा के एक रेगुलर डिग्री मास्टर्स में कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो मैनेजमेंट है या और अन्य कोर्सेज हैं जो मास्टर डिग्री के हैं। तो फ्लेक्सी एजुकेशन का भी प्रावधान एज पर यूजीसी नॉर्म्स, जिसमें 40% पढ़ाई तो बच्चा ऑनलाइन करेगा स्वयं या मूक प्लेटफॉर्म से, और 60% फ्लेक्सिबल क्लासेस सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी उसे प्रोवाइड कराएगी, और बूट क्लासेस, बूट कैंप एंड में लगा के उसका जो गैप रह जाएगा उसको भी कवर अप कराएगी। लास्ट ये जितना आप बात कर रही हैं, ये गीता यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें हैं सब कुछ? मैं ये सब अपने तजुर्बे से ही बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरा तजुर्बा तभी बना जब मैंने ये सब किया, कारागार किया। तो हमारी गाइडेंस जो हमें अथॉरिटीज़ की मिली, वाइस चांसलर सर की, प्रो वाइस चांसलर सर की, उनकी गाइडेंस के अनुरूप ही हमने ये सब चीज़ों को अपने टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर इम्बाइब किया है, डिग्री का पार्ट बनाया है। मैं इतना आश्वासन दिलाती हूँ, जिसको कुछ करना है कराने की क्षमता हम में है और सक्सेस सिर्फ एक स्टेप दूर है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आज भी हम काबिल प्रोफेशनल तैयार कर रहे थे। 40 लाख कोई कम पैकेज नहीं। अगर मैनेजमेंट कोर्सेज की बात की जाए, 10 से 12 लाख के पैकेज पे तो हमारे बहुत बच्चे गए हैं। तो मुझे इस डिपार्टमेंट का डीन होते हुए बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपनी स्टेट को, अपनी सोसाइटी को ऐसे प्रोफेशनल देंगे जो कि ना केवल अपने फील्ड में अच्छे माहिर होंगे, बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ वाले प्रोफेशनल निकलेंगे, जो नेशन बिल्डिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और बहुत बढ़िया प्लेसमेंट 100% लेके जाएंगे। चलो धन्यवाद आपका जी, ब्रीफ आपने समझाया। तो गीता यूनिवर्सिटी में हूँ इस समय नौलथा में, और समझने की कोशिश की है, और आप लोगों को अगर जो इंटरव्यू को थोड़ा समझ भी आया है तो इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है अच्छी नॉलेज जो है बढ़ा सकता है। किस बच्चे ने किस फील्ड में जाना है थोड़ा सा समझने की कोशिश की, और भी किसी प्रोफेसर के पास चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोर्स अब बदलते जा रहे हैं। जब मैं अपनी ही बात करूं, जब मैं पढ़ता था तो तब कुछ और तरीका था पढ़ाने का, अब तरीका जो है बड़ी तेज़ी से जो है बदलता जा रहा है, और बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से वो दिमाग में रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और उसके बाद आपके जो रिजल्ट है, आप बताया जैसे मैडम ने 40 लाख के पैकेज तक जो है बच्चा वो पहुंच सकता है। तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, और अगले एपिसोड में बताने की और किसी कोर्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये इंटरव्यू जो है आपके काम के होने वाले हैं, तो साथ के साथ अपने दोस्तों के बीच में ये शेयर जरूर करें।